रात के करीब 10 बजे थे। सुष्मिता किचन में खाना बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसके पापा मनोज कुमार ऑफिस से लौटे थे। सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ। मनोज कुमार थके हुए आवाज में बोले, हाँ बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। जैसे ही मनोज कुमार खाने बैठे तभी उनके कमरे से उनकी पत्नी साधना की आवाज आई, अजी सुनते हो, मैं जालंधर शादी में जरूर जाऊंगी, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों न हो। ये सुनते ही मनोज कुमार उठकर साधना के पास जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हें अस्पताल भी तो जाना है, अगर डॉक्टर ने इजाजत दी तभी हम शादी में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। साधना थोड़ी मुस्कुराती है और फिर सभी लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। सुष्मिता भी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद मनोज कुमार भी कमरे में आ जाते हैं और बल्ब बंद कर देते हैं। थके हुए होते हैं और वहीं सो जाते हैं। रात के करीब 4 बजे साधना की नींद खुलती है। वो देखती है कि बिस्तर पर मनोज नहीं है। आवाज लगाती है, अजी सुनते हो, कहां चले गए? दूर से आवाज आती है, मैं बाथरूम गया था, बस आ रहा हूं, आपको कुछ चाहिए? साधना कहती है, नहीं जी, बस एक ग्लास पानी दे देना, दवाई लेनी है। साधना दवा खाती है, थोड़ी राहत मिलती है और वह दोबारा सो जाती है। सुबह के करीब 5 बज रहे होते हैं। सुष्मिता उठ चुकी होती है। वह अपने पापा के लिए नाश्ता बना रही होती है। मनोज कुमार नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं ना, अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही होती है। वो कहती है, आज तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आती हैं, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक, सो जाती है। मनोज कुमार चुपचाप सुष्मिता के कमरे में चले जाते हैं और लाइट बंद हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। साधना की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गई होती है। जालंधर शादी का दिन आ जाता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है। बोगी नंबर 126 ऊपर वाली सीट पर बैठी होती है सुष्मिता, मूंगफली खाते हुए। साधना और मनोज भी पास में होते हैं, बहुत खुश लगते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में नहीं, ये तो मनोज कुमार ही हैं जो चुपके से ऊपर वाली सीट पर चढ़ते हैं जहां सुष्मिता सो रही होती है। हल्की आवाजें साधना के कानों तक पहुंचती हैं। वो डर जाती है, टॉर्च जलाकर देखती है और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनोज, ये क्या कर रहे हो? मनोज बहाने बनाता है, नीचे मच्छर थे इसलिए ऊपर सोने चला गया। लेकिन सुष्मिता चीख पड़ती है, आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मैंने सब देखा है। साधना अब अपनी बेटी पर भड़क जाती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहां से जाने लगती है, लेकिन मौसी उन्हें रोकती हैं। देखो साधना, जो हुआ सो हुआ, अभी शादी में जा रहे हैं, बाद में बात करेंगे। मनोज गिड़गिड़ाता है, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन सुष्मिता हमारी सगी बेटी नहीं है, तुम ही तो अनाथ आश्रम से लाई थी। मैं अकेला था, तुम अक्सर बीमार रहती थी। लेकिन साधना अब एक भी बात नहीं सुनती। वो तलाक लेकर मायके चली जाती है और सुष्मिता वापस अनाथ आश्रम। क्या साधना ने